नमस्कार, इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जिले की सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरे जाएंगे तथा 30 मार्च मंगलवार को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। 31 मार्च बुधवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी तथा 3 अप्रैल शनिवार तक नाम वापसी हो सकेगी। उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल 2021 शनिवार को मतदान होगा तथा 2 मई 2021 रविवार को मतगणना होगी। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने चूरू कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना न केवल चुनावी मशीनरी अपितु उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं द्वारा भी की जानी है। इसके लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण चुनाव हम सभी की प्राथमिकता है। इसके लिए सतर्क एवं सजग रहकर चुनाव संपन्न करवाएं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अवैध शराब के परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाने, सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए जारी गाइडलाइन की पालना, पेड न्यूज मॉनिटरिंग को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सांवरमल वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कोई भी सरकारी प्रचार प्रसार सब पूरे। चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कलेक्ट्रेट के गांधी पार्क में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर और एसडीएम पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीणा धरना स्थल पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता की, लेकिन कर्मचारी अपने मांगों पर अड़े रहे और वार्ता विफल हो गई। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बेवजह नोटिस देकर चार्जशीट थमाई जा रही है। राजस्व कर्मचारियों का कहना है कि जब से नए जिला कलेक्टर आए हैं तब से कर्मचारी मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों को दिए गए नोटिस और चार्जशीट ड्रॉप नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारियों के स्वाभिमान की लड़ाई, व्यक्ति से इन्होंने जिस हिसाब से नोटिस देना, चार्जशीट देना और धमकी देना, ये इन्होंने एक फैशन बना ली है एसडीएम चूरू और जिला कलेक्टर चूरू ने। कल हम ज्ञापन देने के लिए गए थे, मीडिया वहाँ उपस्थित था, उसके सामने ही एडीएम चूरू ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया था, जिसके आप स्वयं थे, वहाँ मौजूद थे आप। उसके बाद समय शाम को बुलाया गया। कल मीडिया शाम को बुला के कल जिला कलेक्टर चूरू ने कहा कि मेरे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बाहर बैठे, ये मेरे को पता ही नहीं है। इतना झूठ। और हमने किसी को नोटिस नहीं दिया, जो भी नोटिस हमारे पास है आज हम ज्ञापन भिजवा रहे हैं, ये नोटिस रहे। मतलब भ्रमित करना। उनके चैम्बर के सामने हम 100 आदमी ज्ञापन लेके गए थे, नारेबाजी हो रही थी वहाँ। उनको पता नहीं है कि कर्मचारी बाहर बैठे हैं। सदाशहर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी चूरू पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा और एसडीएम अभिषेक खन्ना के व्यवहार से व्यथित होकर राजस्व विभाग के सभी कार्मिक 15 मार्च से आंदोलन का रुख अपनाते हुए कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में बताया कि शीघ्र ही कार्मिकों की समस्या का निराकरण करवाएं, अन्यथा 17 मार्च के बाद सदाशहर के समस्त मंत्रालय कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सैनी, तहसील अध्यक्ष अब्दुल करीम, तहसील महामंत्री विजय कुमार सैन, मोतीलाल, शक्ति सिंह, प्रदीप सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व तैयारियों को लेकर उपखंड कार्यालय में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की बैठक रतनगढ़ एसडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 23 मार्च को ब्लॉक स्तर पर आयोजित अहिंसा यात्रा को लेकर कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इसलिए बताइए आपको कि कल हमें रात को 8 बजे तक विषय चल रही थी इस बात के लिए। कलेक्टर साहब ये थे कि आपकी यहाँ वैक्सीनेशन कम हो रहा है, सबसे कम हो रहा है सुजानगढ़ में, तारानगर में और सरदार नगर, 4 ब्लॉक में बहुत कम चला। चूरू में रास्ते में बहुत कम। तो चूरू में तो हम ये मान लिया, हमने लॉजिक दिया, हालांकि वो तो उसकी बढ़ाई के लिए चूरू नहीं, चूरू का तो मान लेंगे वहाँ तो मैन पावर बहुत है। सुजानगढ़ में सोमवार की रात एक व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों द्वारा की गई लूट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आक्रोशित व्यापारियों ने आज बाजारों में रैली निकालकर बाजार बंद करवाए। वहीं व्यापारियों और व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी शहर के घंटाघर चौक पर एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर मीटिंग में अनेक लोगों ने विचार व्यक्त किए। कुछ वक्ताओं ने व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की सक्रियता पर सवाल उठाए। वहीं अनिश्चितकालीन बाजार बंद की बात भी वक्ताओं ने कही, लेकिन इस बात पर किसी प्रकार की आम सहमति नहीं बनी कि बाजार बंद को आगे बढ़ाया जाएगा। व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान सीआई सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें, सुजानगढ़ में गत 5 मार्च को भी व्यापारी किशन बेड़िया की दुकान से 2 लाख रुपए पार हो गए थे। इस घटना के 3 आरोपियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस चौथे आरोपी को नहीं पकड़ पाई। इसी व्यापारी के साथ सोमवार को 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया, जिसके चलते व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। मामले को लेकर पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने सुजानगढ़ सीआई को हटाने तक की मांग कर डाली। एक दिन का बंधु का निर्णय निकल चुके प्रशासन का जवाब पड़ा ना, तो बताओ क्या करना अपन है। अब हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और वो रुपए सब बही खाते बरामद किए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये प्रशासन से यही मांग है। अनिश्चितकालीन बाजार बंद का विचार है, कोई सहमति बनी है क्या? कुछ व्यापारी कर रहे थे अनिश्चितकालीन बंद होके, अभी अनिश्चितकालीन बंद का कोई सहमति नहीं है। मीटिंग करेंगे, 3 बजे मीटिंग की चर्चा है, वो मीटिंग में चर्चा करेंगे, या आज नहीं होगी तो कल बैठ के चर्चा करेंगे सारे व्यापारी संगठनों से बुला के, उसके बाद में बंद का निर्णय लेंगे। चूरू में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ के तत्वावधान में जिला शाखा की ओर से दादू भवन में स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और शिक्षाविद कुशल सिंह राठौड़ की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता और पत्रकार माधव शर्मा ने की। इस मौके पर स्वर्गीय राठौड़ को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रियाजत अली खान, पूर्व पार्षद लालचंद सैनी, नंद किशोर मोजासिया, अशोक पंडित, कर्मचारी नेता ठाकुरमल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सज्जन सिंह राठौड़, चंद्र प्रकाश शर्मा, पत्रकार देवराज लाटा, विजय कुमार शाश्वत, दूरीचंद बरोड़, अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा, सीताराम डाबी, रमेश गौतम, मुरारीलाल इंदौरिया ने स्वर्गीय राठौड़ के द्वारा किए गए संघर्ष और त्याग से प्रेरणा लेने की अपील की तथा उनके द्वारा किए गए चूरू शहर के आंदोलन पर विस्तृत चर्चा की। आयोजन में मानवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, शकुंतला शेखावत, उपेंद्र सिंह, एडवोकेट हेमंत शर्मा, हनुमान स्वामी सहित अनेक लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। संचालन अधिवक्ता सद्दाम हुसैन ने किया। आज के मंगलवार के पावन दिन आदरणीय स्वर्गीय कुशल सिंह जी राठौड़ की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनके आदर्शों को याद किया गया, सबको साथ लेना, समाजवाद कार्य समझाया, गरीब की आवाज़ बनी, हर प्रकार के भ्रष्टाचार माफिया के खिलाफ वो लड़े। सरकारी जितने भी अहदेदार हैं, अधिकारी हैं, उनको उन्होंने ये कहा कि आप सब जनता के सेवक हैं और जनता की पीड़ा को दूर करिए। उनके आदर्शों को मानने वाले शिक्षाविद भी हैं, पत्रकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, वकील भी हैं। वो एक महामानव थे। हर वर्ष हम उनको याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी प्रेरणा लेने वाले की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी एक विचारधारा है जो बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी।
रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में बामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के जन्मदिवस पर केशरदेव सोलंकी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कांशीराम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित किए गए। वीरेंद्र कुमार बुनकर खिराज ने कांशीराम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सदाशहर में राजस्थान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला महासचिव रामेश्वर पूनिया के नेतृत्व में तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि सदाशहर तहसील के बहुसंख्यक गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इस ओलावृष्टि से बर्बाद फसल की अधिकतर गांवों में ना तो गिरदावरी रिपोर्ट हुई है और न ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों में भारी आक्रोश है। किसान एकता जिंदाबाद। जब किसान बोला है राशिया से डोला है, जब किसान बोला है राशिया से डोला है। जिला कलेक्टर ये है कि हमारी सदाशहर तहसील के कम से कम 50 गांवों में पिछले 9 मार्च को भयंकर ओलावृष्टि हुई और प्रशासन को हमने बार बार उसी दिन अवगत करा दिया रात्रि को भी कि कुछ गांवों में भयंकर फसल है वो खराब और चौपट हो गई है और फसल चौपट से इस हालात में हुई कि पक्की हुई खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई। लेकिन प्रशासन को और जिला कलेक्टर महोदय को बार बार अवगत कराने के बाद में भी इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा इनका कर्मचारी गया होगा और मेरे जहाँ तक जानकारी है फसल खराबे को लेकर वो खेतों में नहीं गए, गाँव में चाय पी कर आ गए और इनको आकर यहाँ रिपोर्ट दे दी कि हम चेकअप करवाए कर आ गए। और हमारी ये मांग है कि सदाशहर तहसील के जिन 50 गांवों में कम से कम खड़ी हुई किसानों की पकी हुई फसल बर्बाद होगी। शेखावटी में होम्योपैथी के पुरोधा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत विश्व की प्रथम होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर की स्पॉन्सरिंग बॉडी के निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। जयपुर में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की अध्यक्षता में संपन्न जनरल बॉडी की मीटिंग में सेक्रेटरी डॉक्टर केसी भिंडा ने वाइस प्रेसिडेंट हेतु डॉक्टर शेखावत का नाम प्रस्तावित किया, जिसका सभी मेंबर्स ने समर्थन किया। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजौरिया ने डॉक्टर अमर सिंह शेखावत को सर्वसम्मत निर्णय अनुसार वाइस प्रेसिडेंट पद हेतु निर्वाचित घोषित किया। उपस्थित सभी सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए डॉक्टर शेखावत को बधाइयां दी। आपको बता दें, डॉक्टर शेखावत पिछले 7 वर्षों से होम्योपैथी यूनिवर्सिटी बॉम के मेंबर रहते हुए यूनिवर्सिटी के विकास में अपना अमूल्य योगदान कर रहे हैं। डॉक्टर अमर सिंह शेखावत इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल लीग, जर्मनी एशियन मेडिकल लीग नई दिल्ली, ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली, अखिल भारतीय आयुष मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली के लाइफ मेंबर के रूप में तथा शेखावटी की अनेक चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं तथा ट्रस्टों से जुड़कर कई वर्षों से समाज सेवाओं में अपनी अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं। सदाशहर में विद्युत निगम द्वारा बकायेदारों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए अलग अलग टीमें बनाकर बिजली बिलों के बकाया राशि को लेकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को विद्युत निगम द्वारा शहर में बिजली बिलों के बकाया राशि को लेकर 25 कनेक्शन काटे गए। सहायक अभियंता शशिकांत मीणा ने बताया कि बकाया राशि को लेकर निरंतर विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मार्च महीने को लेकर शहर में अलग अलग टीमें बनाकर बकायेदारों के खिलाफ इस अभियान को तेज करते हुए अभी तक 1470 कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काटने के बाद अवैध तरीके से कनेक्शन को जोड़कर घरों में बिजली सप्लाई चालू की थी, उनके खिलाफ मीटर उतारकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण के विरोध में लगातार दूसरे दिन जिले भर के लगभग 200 बैंक शाखाओं के 1500 से अधिक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ताले लटके रहने के कारण चेक क्लियरिंग, नकद लेन देन, ई चालान का कामकाज ठप रहा। 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के आगे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की।
यूओबीए के आह्वान पे हमारी जो 2 दिवसीय हड़ताल रखी गई थी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है, जिसमें कल भी धरना प्रदर्शन हुआ। उसी क्रम में आज हम चूरू इकाई ये धरना प्रदर्शन कर रही है। जो सरकार निजीकरण की जो इन्होंने व्यवस्था बनाई है, सब चीज़ों को निजीकरण कर रही है, सरकारी संपत्तियाँ बेच रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बैंकों वालों को भी अपने हाथों में ले लिया है। अभी निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक विधेयक 2 बैंकों का निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक ये निजीकरण का ये प्रस्ताव या ये वापस नहीं लेते हैं, जब तक हम विरोध करते रहेंगे। निजीकरण के विरोध में यूओबीयू की तरफ से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के क्रम में आज का दूसरा दिन है। सभी बैंकों के साथी अधिकारी और कर्मचारी सभी एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अपनी हठधर्मिता छोड़ करके बैंकों के निजीकरण का ख्याल अपने दिल से निकाल दें और बैंकों को पुनर्जीवित करें, अन्यथा ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक रहेगा। इसी प्रकार सरदारशहर में बैंक कर्मचारियों ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के आगे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की। बाद में रैली निकालकर गांधी विद्या मंदिर के आगे पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। बाद में बैंक कर्मचारियों ने तहसीलदार कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। यूनियन के संयोजक अभिषेक पारिक ने बताया, केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण पर तुली हुई है। हाल ही के बजट में 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई है। 2 दिनों की बैंक हड़ताल में सरदारशहर में लगभग 80 करोड़ रुपए का लेन देन है वो प्रभावित हुआ है। सरदारशहर आसपास की सारी ग्रामीण बैंकें, हमारे सरदारशहर में लगभग 18 से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनके साथ में ग्रामीण बैंकों की बहुत सी ब्रांचें हैं। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कर्मचारी हैं जो कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके विरोध में उतरे हैं, क्योंकि जो निजीकरण का जो इन्होंने मानस बनाया है वो कहीं भी जनहित में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो निजीकरण की जो नीति है वो हमसे ज़्यादा जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो गरीब तबके का लोग है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इस निजीकरण से होगा। साधुपुर के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव डिगारला में एक बेटी ने आवेश में आकर अपनी मां की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी नीरज पाठक, थानाधिकारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि लड़की का पिता मनीराम खाती अपने मां को दिखाने के लिए हिसार गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी कविता और पुत्री अकेली थी। कविता चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी जोनू ने उसके सिर पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां की मृत्यु के बाद उसने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर इसके बारे में सूचना दी। थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपियों का दिमागी इलाज चल रहा था, वह फिलहाल बीएससी में पढ़ रही है। पुलिस घटना को लेकर पूछताछ कर रही तथा डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि डिगारला गांव में एक लड़की फोन कर रही है कि हमारे घर में मर्डर हो गया, मतलब मृत्यु हो गई है। जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, तो जाके मौका पर देखा तो मनीराम सनोप धनतराम खाती निवासी डिगारला की पत्नी बेड पे मृत अवस्था में पड़ी थी, पास में हथौड़ा पड़ा था। जिस पर तहकीकात की तो उसने बताया कि जो उसकी लड़की है, जो माँ बेटी घर पर अकेली थी, उसने हथौड़े से वार करके पत्नी की हत्या कर दी है, जिसका शव कल शाम को CHC राजगढ़ में रखवाया था, जिसका अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे अनुसंधान जारी है। जो भी नतीजा निकलेगा वो कार्रवाई की जाएगी। के डिगारला गांव के अंदर एक लड़की ने अपनी ही मां की सिर में चोट मार के हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद ने ही कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताया कि गांव में हत्या हो गई है। लड़की ने वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी रूम में रखवा दिया। बहरहाल पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। रतनगढ़ के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 33 में लोहिया भवन के पास एक मोटरसाइकिल 14 मार्च की रात से लावारिस खड़ी हुई थी। पीपलवा आवास के पास खड़ी मोटरसाइकिल को 16 मार्च की सुबह तक कोई भी नहीं लेने आया, तो पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा को इस लावारिसी मोटरसाइकिल का पता लगने पर उन्होंने पुलिस थाना रतनगढ़ में फ़ोन कर लावारिस खड़ी बाइक की सूचना दी, जिस पर पुलिस थाने से एक बाइक चोरी होने की सूचना दर्ज होने की बात सामने आई। सूचना देने के कुछ ही समय बाद जिस व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी, वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच उक्त मोटरसाइकिल अपने होने का बताते हुए ले जाने के लिए कहा। बाद में पुलिस चौकी से कांस्टेबल प्रमोद ने मौके पर पहुंचकर उक्त बाइक युवक के हवाले कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ निवासी कपिल दर्जी अपने संबंधियों के पास रतनगढ़ शादी में आया हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल पैलेस के पास बाहर खड़ी थी। 14 मार्च की रात को किसी व्यक्ति ने उक्त बाइक को चुरा लिया, जिसकी प्रथम सूचना पुलिस थाने में दर्ज थी। चूरू नगर परिषद में आज कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों से कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया कि सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाएं, हिचके नहीं, ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। वहीं एसडीएम अभिषेक खन्ना ने कहा कि 45 साल से ऊपर गंभीर बीमारी वाले एवं 60 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। आयुक्त सीताराम कुमावत ने सभी से कोविड का टीकाकरण करवाने की अपील की। इस अवसर पर भर्ती अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर FH गौरी ने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने तथा उसमें सहयोग देने की अपील की। आज नगर परिषद सभागार के अंदर कोविड वैक्सीनेशन जागरूकता को लेकर पार्षदों और कर्मचारियों के संग एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के अंदर चूरू शहर के अंदर, जो चूरू शहर नगर परिषद का जो क्षेत्र है, उसके अंदर अभी कोविड वैक्सीनेशन का प्रतिशत काफ़ी कम है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 17% लोगों को ही कोविड वैक्सीनेशन हम लोग लगवा पाए हैं। आज सभी वार्ड वासियों को, जो कि अपने वार्ड का प्रथम नागरिक होता है, उसके साथ मीटिंग ली है। कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाने को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमने डॉक्टर पीएमओ साहब को भी बुलाया था, ताकि इनके भ्रांतियों को दूर किया जा सके। राजलदेसर के भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय में समाजसेवी कुंदनमल बेद की अध्यक्षता में वाणिज्य और रोजगार विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की मुख्य वक्ता महाविद्यालय की पूर्व छात्रा और सीए प्रियंका सुतार ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि वाणिज्य विषय पूर्णतः रोजगार परक एवं असीम संभावनाओं से भरा है। यह विषय कभी भी रोजगार का रूप धारण कर सकता है। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे बैद ने विद्यार्थियों के लिए उच्च अध्ययन की सुविधा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। प्राचार्य डॉक्टर राजशेखर और राजपुरोहित ने आभार जताया। सेल टैक्स ऑफिस में एसीटीओ अलका शर्मा की अध्यक्षता में रतनगढ़ में विभिन्न व्यापार संघों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में जीएसटी संबंधित समस्याओं के लिए चर्चा की गई। इस दौरान एसीटीओ ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि टैक्स संबंधी कोई समस्या होगी तो अधिकारियों को अवगत करवाएं, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। इस मौके पर खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रामावतार बोबना, विष्णुदत्त चौधरी, मातेश्वरी, अजीत सरिया, रेडीमेड और हौजरी संघ के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया, ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष महर्षि, एडवोकेट राजेंद्र मारोटिया, कपड़ा व्यापार संघ के राजेंद्र भवानी सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। रतनगढ़ में जोधपुर डिस्कॉम बकाया वसूली अभियान के तहत सख्ती बरत रहा है। करीब 7 करोड़ रुपए का राजस्व उपभोक्ताओं में बकाया चल रहा है और डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 95 लाख रुपए का टारगेट स्थानीय अधिकारियों को दिया गया है। उक्त टारगेट में से अब तक डिस्कॉम ने 3 करोड़ रुपए की वसूली की है। सहायक अभियंता RK मीणा के निर्देश पर क्षेत्र में 3 टीमों का गठन किया गया है। डिस्कॉम के अधिकारियों की माने तो पुलिस महकमे में 9,71,000 रुपये, जलदाय विभाग में 12,65,000 और नगरपालिका में 26,92,000 रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यदि डिस्कॉम ने सख्ती दिखाते हुए इन बिजली कनेक्शनों को काट दिया तो सबसे ज़्यादा असर शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं शहर की विभिन्न 13 सिंगल फेज ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों का 12,65,000 रुपये बकाया चल रहा है। बकाया वसूली के लिए गठित टीमों द्वारा मार्च माह में 63 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। जोधपुर डिस्कॉम में अभी बकाया पे कनेक्शनों को काटे जा रहे हैं। बकाया कनेक्शन काटने के लिए हमने जोधपुर डिस्कॉम में 3 टीमें तैयार की। तीनों टीमों के द्वारा लगभग डेली 20 से 25 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और उसी के साथ लगभग 30 से 40 उपभोक्ताओं से राजस्व वसूल भी किया जा रहा है। चूरू के गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का निःशुल्क टीकाकरण आज भी जारी रहा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना बीमारी से बचाव हेतु टीके लगाए जा रहे हैं। CHC के प्रभारी डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि
टीकों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को 22 लोगों का टीकाकरण किया गया। द्वारका प्रसाद कंदोई चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के ट्रस्टी पवन कुमार कंदोई ने तारानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 15,000 रुपये स्टेशनरी हेतु तथा 5 स्टील चेयर कार्यालय उपयोग हेतु भेंट की है। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भामाशाह के प्रतिनिधि आनंद कुमार कंदोई का प्रधानाचार्य देवकर्ण सिंह द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता निर्मल कुमार छीपा, रणवीर सिंह, पवन कुमार, सांवरमल शर्मा, विजय सिंह सहारण सहित अनेक लोग मौजूद थे। वक्फ बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष खानू खां बुधवाली का मंगलवार को बिसाऊ के निकटवर्ती गांव गांगेसर में स्वागत किया गया। इस मौके पर बुधवाली ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसा, मस्जिद या कब्रिस्तान को बोर्ड में पंजीकृत करवाएं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। बुधवाली ने मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी करने के मुद्दे पर कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई होगी। सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति कटिबद्ध है। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का होटल साहिल पर इकबाल खान गांगीसर के नेतृत्व में शॉल उठाकर स्वागत किया गया। गांव के हाजी इसाक खां, बशीर खां, सवाई खां, मास्टर शौकत खान, जंगशेर खान, बिसाऊ के पार्षद सदीक खां, इरफान खां, सहकारी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, सलेमुद्दीन खां, स्वरूप सिंह, राजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश आदि ने बुधवाली का स्वागत किया। जहाँ 10 स्टूडेंट होंगे वहाँ उर्दू की अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी और जो 32 स्कूलों में से जो 27 स्कूल हैं भारतीय जनता पार्टी के जो देवनानी और राजेंद्र राठौड़ सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सम्मानीय दोनों विधायक और सम्मानीय इन्होंने राजेंद्र जी ने खुद ने जिस वकालत कर रहे हैं उर्दू की, उन्होंने बंद करने का कार्य किया। जो 27 स्कूल हैं जो हम उर्दू मीडियम के स्कूल हैं उनको भी हमने नवीनीकरण करने का कार्य किया। बची बात इनके मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स का जो लंबे समय से चला आ रहा था, जो पैरा टीचर्स की जो बात थी या पंचायती राज की बात थी, नर्सिंग करीबन 46,000 कुछ जो ये संविदा कर्मी है, ये सिर्फ अकेली उर्दू की उनकी नहीं है। सारे जब उनको परमानेंट करने की बात है, कल जो सम्मानीय जो हमारे मंत्री जी हैं उनकी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, सारे मंत्रियों ने उनकी रिपोर्ट दे चुकी है। रतनगढ़ में शाम मोरछड़ी दीवाने परिवार द्वारा आयोजित 16 दिवसीय फागोत्सव के 5वें दिन कीर्तन के यजमान गोविंद सोनी ने सहपत्नी ज्योति पजरिल की। इसके बाद बालकृष्ण धड़ द्वारा गणेश वंदना की गई। भजन संध्या में अरविंद महर्षि, शांतनु वेदपाठी, देवकी सोनी, संजय मुरारका के साथ मुख्य गायक SP वर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान धमाल की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूमने लगे। कार्यक्रम में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, गोविंद सोनी आदि का स्वागत किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने रतनगढ़ में डॉक्टरों के रिक्त पदों से जूझ रहे राजकीय अस्पताल को राहत प्रदान करते हुए 4 डॉक्टरों का स्थानांतरण रतनगढ़ के लिए किया है। PMO डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने बताया कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र दयाल को सीकर के खाचरियावास स्वास्थ्य केंद्र से स्थानीय अस्पताल में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर एंटोनी को सदाशा तहसील के गाँव जैसीसर से, डॉक्टर राम प्रसाद और डॉक्टर चंदन कुमार तंवर को राजलेसर अस्पताल से रतनगढ़ स्थानांतरित किया गया है। हालांकि 4 डॉक्टरों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। अस्पताल की हालत डॉक्टरों के खाली पदों के चलते काफी दयनीय बनी हुई है। अस्पताल सूत्रों की माने तो 13 जूनियर और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों में 11 पद खाली हैं। वही निश्चेतन का डॉक्टर स्थायी रूप से नहीं होने के कारण अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर वीरान है। सुजानगढ़ के अशोक सर्किल के पास स्थित तिरुपति होटल में होटल संचालक ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार होटल संचालक कुंदल मर्ब उर्फ छोटू बागड़ा ने होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलने पर CI किशन सिंह ने मई जाब्ते के मौका मुआयना किया और टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की सहायता से शव को राजकीय बगड़े अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है।